हाय गाइस, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इंग्लिश का एक जबरदस्त टॉपिक एंड द टॉपिक इज द यूज ऑफ शुड। नो डाउट इस टॉपिक पे आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इस वीडियो में आप शुड से बनने वाले सारे के सारे सेंटेंसेस सीख लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। जब हमें किसी को कोई सलाह मशवरा या किसी को कोई चीज रिकमेंड करनी हो तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड को हम दो टेंसेस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। फर्स्ट वी विल सी द प्रेजेंट एक्टिव वॉइस। प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में हम तीन तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, स्टूडेंट्स को क्लास में होना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड बी इन द क्लास। बच्चों को घर में होना चाहिए। चिल्ड्रेन शुड बी इन द हाउस। तुम्हें मेट्रो स्टेशन पर होना चाहिए। यू शुड बी एट द मेट्रो स्टेशन। पुलिस को प्रोटेस्ट की जगह पर होना चाहिए। पुलिस शुड बी एट द प्रोटेस्ट साइट। तो ये सेंटेंस नंबर 1 है। इसी के अंदर हम इस तरह के सेंटेंसेस भी यूज करते हैं। तुम्हें ताकतवर होना चाहिए। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। तुम्हें जिद्दी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी चूंकि हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक चीज के होने या ना होने की बात कर रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस को भी हम शुड बी के साथ बनाएंगे। सिर्फ शुड बी के बाद वो नाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है। तुम्हें बातूनी नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी टॉकेटिव। तुम्हें जिद्दी नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी ऑब्स्टिनेट। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट। उसे एक मेहरबान आदमी होना चाहिए। ही शुड बी अ काइंड पर्सन। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। राहुल के पास एक मोबाइल होना चाहिए। स्टूडेंट्स के पास एग्जाम हॉल में किताब नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस में चूंकि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, एक चीज के पास होने या न होने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम शुड हैव के साथ बनाएंगे। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले याद रखें कि शुड के साथ कभी भी हैज का इस्तेमाल नहीं होता है। मेरे पास एक कार होनी चाहिए। आई शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव अ मोबाइल। स्टूडेंट्स के पास एग्जाम हॉल में किताब नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड नॉट हैव अ बुक इन द एग्जाम हॉल। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हमेशा शुड डू के साथ बनाते हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें हम एक काम और एक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम हमेशा शुड के बाद वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर। उसे बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ही शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। आई शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें पानी पीना चाहिए। यू शुड ड्रिंक वाटर। यहां तक हमने प्रेजेंट एक्टिव वॉइस की बात की। तो इसके अंदर हमने 3 तरह के सेंटेंसेस देखे। नंबर 1 शुड बी, नंबर 2 शुड हैव, नंबर 3 शुड डू, यानी शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखते हैं प्रेजेंट पैसिव वॉइस। प्रेजेंट पैसिव वॉइस में सिर्फ एक तरह का सेंटेंस हम यूज करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में जाने से पहले हम यह समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है। जब हमें ऑब्जेक्ट को अहमियत देनी हो या ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस देना हो, सामने वाले का ध्यान ऑब्जेक्ट की तरफ खींचना हो, तो उस वक्त हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं और सब्जेक्ट को आखिर में रख दिया जाता है या उसे खत्म कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंग्लिश बोली जानी चाहिए। इंग्लिश शुड बी स्पोकन। बड़ों की इज्जत की जानी चाहिए। एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। चोर की पिटाई की जानी चाहिए। द थीफ शुड बी बीटेन।
तो यहां तक हमने प्रेजेंट की बात की है। अब हम देखते हैं शुड का प्रयोग पास्ट में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पास्ट एक्टिव वॉइस को देखेंगे। पास्ट एक्टिव वॉइस में भी हम 3 तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, सुबह में तुम्हें मेट्रो स्टेशन पर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एट द मेट्रो स्टेशन इन द मॉर्निंग। वकील को कोर्ट में होना चाहिए था। द लॉयर शुड हैव बीन इन द कोर्ट। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 2, तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। तुम्हारे पास कुछ और पैसे होने चाहिए थे इस मोबाइल को खरीदने के लिए। यू शुड हैव हैड सम मोर मनी टू बाय दिस मोबाइल। याद रखने की बात यहां पे ये है कि प्रेजेंट के अंदर भी हम पोजीशन की बात कर रहे थे कि तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए, और यहां भी हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, बट यहां हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए था, जो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो हम यहां कहेंगे यू शुड हैव हैड अ मोबाइल। हैव के बाद हैड आएगा जो कि हैव की थर्ड फॉर्म है। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 3, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। आई शुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें मेहमान से बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक टू द गेस्ट। तुम्हें चोर की पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव बीटन द थीफ। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम हमेशा शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। तो यहां तक हमने बात की पास्ट एक्टिव वॉइस के बारे में। तो पास्ट एक्टिव वॉइस में भी हमने 3 तरह के सेंटेंसेस देखे। नंबर 1 शुड हैव बीन, नंबर 2 शुड हैव हैड, नंबर 3 शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब हम देखते हैं पास्ट पैसिव वॉइस को, कि शुड को हम पास्ट पैसिव वॉइस में कैसे यूज करते हैं। चलिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। रूल्स नहीं तोड़े जाने चाहिए थे। चोर की पिटाई नहीं की जानी चाहिए थी। इस तरह के सेंटेंसेस को हम हमेशा शुड हैव बीन के साथ बनाते हैं, बस बीन के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी होती है। तो चलिए अब हम इन्हें इंग्लिश में देखते हैं। रूल्स नहीं तोड़े जाने चाहिए थे। रूल्स शुड नॉट हैव बीन ब्रोकन। चोर की पिटाई की जानी चाहिए थी। थीफ शुड हैव बीन बीटन। यहां तक हमने शुड के सिंपल और आसान यूजेस सीखे हैं। अब हम शुड के वो सेंटेंसेस सीखेंगे जिनमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो शुड के रिगार्डिंग जितने भी कंफ्यूजन है वो सब के सब दूर हो जाएंगे। टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हम इस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हारे पास एक पेन होना ही चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू टेक द एग्जाम यू शुड हैव टू हैव अ पेन। इसका तुम्हारे पास प्रूफ होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव इट्स प्रूफ। अगर तुम उसके वफादार दोस्त हो तो तुम्हारे पास उसका नंबर होना ही चाहिए। इफ यू आर हिज फेथफुल फ्रेंड यू शुड हैव टू हैव हिज नंबर। सेंटेंस नंबर 2, अगर तुम पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर यू शुड हैव टू प्रैक्टिस। तुम्हें अपने भाई को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो टू द एयरपोर्ट टू रिसीव योर ब्रदर। इस प्रोग्राम में तुम्हें हिस्सा लेना ही चाहिए। यू शुड हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। सेंटेंस नंबर 3, तुम्हें उसके जोक पर हंसना ही नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव हैड टू लाफ एट हिज जोक। तुम्हें उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहिए था। यू शुडंट हैव हैड टू लुक एट हिम। तुम्हें अपने टीचर से बात करनी ही चाहिए थी। यू शुड हैव हैड टू टॉक टू योर टीचर। तो टू इन्फिनेटिव में हमने 3 तरह के सेंटेंसेस सीखे हैं। शुड हैव टू हैव, होना ही चाहिए। शुड हैव टू, करना ही चाहिए। शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था। तो यहां तक हमने शुड के सारे यूजेस और इनसे सारे बनने वाले सेंटेंसेस सीख लिए। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द notification of the coming videos. Take care, stay home, stay safe.